बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। जानवरों की मालूमाती सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस ज़मीन पर पाए जाने वाले ऐसे पुरअसरार जानवर के बारे में जो इंसान के साथ साथ जिन्नात की भी जान ले लेता है। लेकिन ये दरिंदा सिर्फ जानवर इतना भी जाबर और ज़ालिम नहीं जितना बदनाम कर दिया गया है। और अब आलम यह है कि किसी ज़ालिम इंसान की मिसाल बनाकर पेश किया जाने वाला ये जानवर हम इंसानों से बहुत दूर हो गया है। लेकिन अपनी फितरत में हरगिज़ ये ऐसा नहीं है। ये ख़ानदान की सूरत में रहने वाला जानवर है और तहकीकदान इसे प्यार करने वाला जानवर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भेड़िए की। आपको ये जानकर हैरत होगी कि भेड़िए आपस में बात करते हुए चेहरे के तासुरात इस्तेमाल करते हैं, यानी ये दूसरे भेड़िए को उसके चेहरे का दुख या खुशी से पहचान लेते हैं। जंगल की खामोश रातों में एक भेड़िया इस कदर ज़ोर से आवाज़ें निकालता है कि वो 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी जा सकती हैं। ये हमेशा ख़ानदानों की सूरत में रहने वाला जानवर है और आपस में नहीं लड़ता। ये इंसान के साथ भी वफ़ादार रहा है, मगर इसकी वफ़ादारी कभी नहीं मानी गई। साइंसी ज़ुबान में कुत्ते और भेड़िए एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी तेज़ रफ्तार शिकारी सलाहियत और 42 दांतों के वार से शिकार को मार देने की वजह से ये जंगल में अच्छा खासा रौब रखते हैं। चांदनी रातों में चांद की तरफ मुंह करके आवाज़ें निकालना इस जानवर की सबसे अलग पहचान है, जो देखने वालों के लिए सहर अंगेज़ होती है। ऐसा करना भेड़ियों की फितरत है। साइंसदानों के मुताबिक चांदनी रात में भेड़िए ऊंची आवाज़ निकालकर दूसरे भेड़ियों को अपनी मौजूदगी का पता देते हैं। भेड़िए बज़ाहिर छोटा जिस्म रखते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर इनकी खुराक बहुत होती है। एक भेड़िया एक दिन में 9 किलोग्राम तक गोश्त खा जाता है। इस बारे में एक बात जो आम तौर पर मशहूर है कि भेड़िया इसलिए ज़्यादा खाता है ताकि वापस आकर इसी खाने में से अपने बच्चों को भी खिला सके। वो अपना खाना बाहर निकाल देता है और फिर बच्चे उसी खाने में से खाते हैं। भेड़िए एक मुनज़्ज़म ख़ानदान की सूरत में रहते हैं और अपने बूढ़े भेड़ियों का बहुत ख्याल रखते हैं। एक भेड़िया जब शिकार करने के काबिल नहीं रहता तो जवान भेड़िए उसे शिकार कर ला कर देते हैं। ग्रोह में शिकार करने की जिम्मेदारी नर भेड़िए की होती है, जबकि मादा बच्चों की देखभाल करती है। भेड़ियों में अज़वाजी ताल्लुक़ बहुत फितरती होता है और भेड़िया अपना जिनसी ताल्लुक़ सिर्फ़ एक पार्टनर तक महदूद रखता है। जानवर होने के बावजूद ऐसी कमाल की सिफ़त आज भी साइंसदानों के लिए मुअम्मा बनी हुई है। दोस्तों, भेड़िए के बारे में मज़ीद दिलचस्प मालूमात जानने से पहले आपसे मोहब्बत भरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी दबा दें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है, तो अपना प्यार देना मत भूलिएगा। दोस्तों, भेड़िए को देखते हैं उसकी ज़िंदगी की इब्तदा से। मादा भेड़िया में हमल का दौरानिया 62 से 75 दिनों के दरमियान होता है, यानी 2 से 2.5 माह का दौरानिया। एक हमल में मादा 4 से 6 बच्चों को पैदा करती है और मादा अपने बच्चों को तकरीबन 1 माह तक दूध पिलाती है और सिर्फ 1 माह के बाद से बच्चे शिकार करने के काबिल हो जाते हैं। जवान होने तक भेड़ियों में शिकार करने की मुकम्मल सलाहियत पैदा हो जाती है। भेड़िया एक गोश्तखोर जानवर है और ताज़ा शिकार कर खाना इसकी आदत। भेड़िए किसी भी सूरत में मुर्दार नहीं खाते। दुनिया भर में भेड़ियों की 2 बड़ी नस्लें पाई जाती हैं और दोनों में मज़ीद कई किस्में भी पाई जाती हैं। कैनिस लुपस नामी नस्ल भेड़ियों की सबसे बड़ी नस्ल है और इसे ग्रे वुल्फ भी कहा जाता है। इस नस्ल के भेड़िए नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और अलास्का के ठंडे खुश्क वीरान इलाकों में पाए जाते हैं। जंगलों के अलावा इस नस्ल के भेड़िए मुकामी सतह पर घरों में पाले जाते हैं, जिन्हें बर्फ़ पर दौड़ने वाली गाड़ियों के आगे लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। कैनिस भेड़िए का वज़न 70 किलोग्राम तक होता है और इस भेड़िए की 50 किलोमीटर फ़ी घंटा तक रफ्तार हो सकती है। इस नस्ल में शामिल भेड़िए की उम्र 8 साल तक होती है। दूसरी तरफ इंडियन वुल्फ सबसे छोटा भेड़िया माना जाता है, जो सिर्फ 3 फुट तक ग्रो करता है और अपनी दूसरी नस्लों के मुकाबले में ये बहुत छोटा दिखाई देता है। भेड़िए के मुतालिक जो बात सबसे ज़्यादा पुरअसरार तौर पर कही जाती है वो ये है कि ये जानवर जिन्नात को देखने की सलाहियत रखता है और उन्हें पकड़कर कत्ल भी कर देता है। लेकिन साइंसी तौर पर इसकी कोई दलील नहीं और ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। दोस्तों, भेड़ियों में दूर तक देखने की सलाहियत नहीं होती और एक इंसानी आँख भेड़िए से बेहतर देख सकती है। ताहम रात के वक्त भेड़िए की आंखें चमकती हैं और इसे अंधेरे में भी पूरा दिखाई देता है।
بھیڑیا ایک خونخوار درندہ ہے اور اس کے منہ میں 42 دانت ہوتے ہیں جو شکار کو بآسانی مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں کئی قومیں ایسی پائی جاتی ہیں جو بھیڑیے کو خاص طور پر اہمیت دیتی ہیں۔ مثلاً منگولیا میں بھیڑیا گڈ لک یعنی خوش قسمتی کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ عظیم جنگجو قوم ترکوں کا قومی نشان بھی بھیڑیا ہے جو بہادری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں بھیڑیوں کا شکار غیر قانونی ہے اور حیران کن طور پر سال 1500 میں انگلینڈ میں آخری بھیڑیا قتل کیا گیا تھا، یعنی پچھلے 500 سالوں میں انگلینڈ میں ایک بھی بھیڑیا کسی شکاری کے ہاتھوں نہیں مرا۔ 17ویں صدی میں آئرلینڈ کو لینڈ آف ولف یعنی بھیڑیوں کی سرزمین کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت حاصل معلومات کے مطابق آئرلینڈ میں دنیا کے سب سے زیادہ بھیڑیے پائے جاتے تھے۔ جاپان میں کسان اپنی فصل بوتے وقت ایک دفعہ دیوتا بھیڑیا کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ان کی فصل صحیح سلامت اور بھرپور ہو، جبکہ فن لینڈ میں بھیڑیے کو تباہی اور ویرانی کے نشان کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی بھیڑیا ایک درندہ، ظالم اور بے رحم جانور کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو کسی بھی ظالم اور برے انسان کی مثال اس جانور کے طور پر دی جاتی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔